आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण घन कैसे जांच किया जाता है। घन निकालने के बारे में नहीं बल्कि पूर्ण घन जांच करने के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कोई भी संख्या पूर्ण घन कब होता है, किस स्थिति में होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण घन संख्या होता क्या है? तो जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है, तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार लिखा गया। और 3 बार लिखने के बाद से यानी कि किसी भी संख्या को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही संख्या आपका पूर्ण घन होगा। तो 2 के पढ़ा 2 बार, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये जो 8 प्राप्त हुआ ये आपका पूर्ण घन हो गया। या दूसरा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 27 ले लेते हैं। ठीक है, और 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 27 को प्राप्त करने के लिए जब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग खंडित करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त होगा। तो ये हम लोग का ये हो गया पूर्ण घन। यहाँ पे 3 के पावर 3 कर देंगे तो पूर्ण घन क्या हो गया? तो ये 27 प्राप्त हो गया। दोनों डिफिनेशन हम दे सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो दोनों डिफिनेशन को अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग जांचेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। ये 400 यहाँ पे लिख दिया। अब 400 पूर्ण घन है या नहीं है, इसको हम लोग जांचेंगे। तो यहाँ पे 400 कहीं साइड में लिख देते हैं और लिखने के बाद से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये 2 से टूट जाएगा तो हो जाएगा 2 2, यानी कि 2 सौ दूना 400, फिर 2 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 50 2 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 25 5 से कटेगा 50 25 हो जाएगा, फिर 5 एक बार में कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया? तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर का चिन्ह देकर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 4, 4 बार आया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद से ये 5 2 बार आया है तो लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 3 का जोड़ा बैठा देंगे, यानी कि 2 के घात 3 और गुणे 2 के घात कुछ नहीं है तो 1 और 5 के घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबका प्रत्येक का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 3 3 होना चाहिए, तभी जाके ये पूर्ण घन होगा। तो 2 का तो 3 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है तो आपका 2 का 1 ही प्राप्त हुआ और 5 का घात 2 है। तो इस तरह से ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन यहाँ पे लिख देंगे, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक का घात 3 3 प्राप्त नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 27 44। ठीक है, 27 44। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 27 44 को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, 27 44 लास्ट में 2 है 4 है तो इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा। तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर हो जाएगा आपका 6 दूना 12, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से कटेगा, ये 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब जो है ये लास्ट में 3 आ गया है तो ये 2 से अब नहीं कटने वाला है, तो इसको कितना से काटेंगे? तो अब एक के बार ये 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा और 29 30 और 4 34, यानी कि हो जाएगा 6, ये उतर गया आपका 3, यानी कि हो गया 63, यानी कि 7 9 63, 9 बार में कट गया। ये 49 हो गया, ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 बार में कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो है 3 3 और एक ये 3 नहीं 7, 7 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुणे 7 के घात 3, यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि प्रत्येक संख्या का, यानी कि यहाँ पे हम लोग घात उसका 3 3 प्राप्त कर लिए तो इसको लिखेंगे ये पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। ठीक है, ये पूर्ण घन हो गया।
एक संख्या यहाँ पे एक और ले लेते हैं 512। 512 को चलिए जांच करते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 512 को वही करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ देंगे, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से कटेंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, फिर ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख देते हैं 8, फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, ये 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 2 कितना बार आया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3। ठीक है, यहाँ पे 2 के घात 3 कर देंगे, यानी कि प्रत्येक 2 का यहाँ पे 3 का घात यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो प्राप्त है वो आपका पूर्ण घन संख्या है, तो इसको लिख देंगे पूर्ण घन है। इस तरह से पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गया। इस तरह से पूर्ण घन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं 3 का जोड़ा बैठाकर। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।